नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं द मोड न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। श्रीमद् भागवत गीता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 3 दिवसीय अभ्यासीय शिविर का आयोजन। विद्वान प्रकांड वक्ताओं के द्वारा दिया जा रहा है प्रशिक्षण, प्रशिक्षणार्थी ले रहे हैं भाग। ऊर्जा के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार चल रहे हैं प्रयास। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी। मांगनवाड़ में बह रही है धर्म की गंगा, भक्त लगा रहे गोते। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और हनुमत कथा का भी हो रहा है आयोजन। लगातार हो रही हैं चाकूबाजी की घटनाएं, लगातार घटनाओं के चलते चर्चाओं का बाजार गर्म। वेतन वृद्धि और अपनी मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप। नमस्कार, समाचार विस्तार से। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी के द्वारा लगातार गीता को लेकर पूरे देश भर में विविध प्रकार के आयोजन किए जाते हैं और ऐसे ही संस्थान के द्वारा अब आवासीय शिविरों का आयोजन भी किया जाने लगा है। इन आवासीय शिविरों में प्रशिक्षण लेने आते हैं वह लोग जो गीता के बारे में जानना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकलने वाला वह ग्रंथ है जो आज पूरे विश्व को एक प्रेरणा देता है, एक संदेश देता है। गीता के बारे में एक कहावत है, आम तौर पर ये चर्चा है कि यह कठिन है, परंतु यह कठिन नहीं है, ऐसे विद्वान और प्रकांड विद्वान पंडित बताते हैं। उनका कहना है कि एक बार समझने की आवश्यकता है, जैसे ही आप समझते जाते हैं धीरे धीरे आपके लिए वो सरलता बनती जाती है। गीता सरलता से समझी जाए, लोगों के पास गीता की जानकारी पहुंचे, लोग जुड़े, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के चलते मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर श्री राधा कृष्ण मंदिर धगड़ चौराहे पर एक आवासीय शिविर का आयोजन किया गया है। इस आवासीय शिविर में बड़ी संख्या में जिले भर से जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो आए हुए हैं और उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ पर विद्वान, प्रकांड पंडित और वक्ता। आइए लेके चलते हैं हम और देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर चल रहा है आयोजन। ये ह्रस्व माने छोटा है या दीर्घ माने बड़ा है। तो जो छोटा है ह्रस्व वर्ण है उसको अपन को वहां रुकना नहीं है, जल्दी पढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है। और अगर दीर्घ वर्ण आता है तो उसमें थोड़ा सा उसमें बलाघात जोर देना है। वो उसी में आपका लय आती होता है, उसी से आता है, लय बन जाती है। तो आधत्व जहाँ ये आधे वर्ण आते हैं या आधे दो एक साथ हो जाते हैं तो प्राय हम पढ़ने में वहीं रुक जाते कि ये यहाँ क्या पढ़ना है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं
न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अब इसको देखो, हम स्वयं ही यहाँ थोड़ा सा यानी रुकना हो जाता है कि अभ्यास आप लोगों का नहीं तो मयि स्थिरम, इसको एकदम फ्लो में बोला है मयि स्थिरम, इसको रुकने का नहीं, रुकेंगे तो गड़बड़ होगा। तो इसको मयि स्थिरम लगातार ही पढ़ना है इसको, क्योंकि हमने इसके पहले ही आपको बताया था कि जो या है इसमें ह्रस्व ई है, मई नहीं है कि उसको अपन वहाँ रुक सकें या विराम हो सके। मई स्थिरम इसको लगातार बोलना पड़ेगा, तब अपना जो है अनुष्टुप छंद होगा। जी, विश्व गीता प्रतिष्ठानम का यह रजत जयंती वर्ष चल रहा है। इस उपलक्ष्य में ज़िले में गीता अभ्यास वर्ग लगाए जा रहे हैं, ताकि उस ज़िले के बहुत से लोगों को गीता का उच्चारण, गीता का स्वाध्याय करते बनने लगे। इस उद्देश्य से यह 3 दिवसीय गीता आवासीय अभ्यास वर्ग लगाया गया है, जिसके तहत हमारे यहाँ विभिन्न गांव से, इलाकों से लोग आए हुए हैं और वो गीता उच्चारण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हम लोग उनको सिखा रहे हैं। साथ में यहाँ पर भोजन, चाय, नाश्ता की व्यवस्था की गई है। 3 दिन तक यह अभ्यास चलेगा। यह कल से प्रारंभ हुआ है, आज दिन भर चलेगा और कल 12 बजे इसका समापन रहेगा और समापन सत्र 2 बजे तक रहेगा। भोजन के पश्चात लगभग सभी लोग अपने अपने जगह पर वापस पहुंच जाएंगे और हम समझते हैं कि ऐसी शिक्षा देगा जिससे लोगों में गीता के प्रति एक धारणा बनेगी कि गीता कोई कठिन विषय नहीं है, सरल है और इसको हम आसानी से गा सकते हैं, समझ सकते हैं और लोग घर घर में गीता का प्रचार करें, सदाचार और सद्विचार। और ये आयोजन कौन सा हो रहा है? यह विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी के तारतम्य में एक शाखा के रूप में जो दमोह में करीब 25 वर्षों से यह शाखा चल रही है। तो गीता जन जागरण, श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित है और इसमें सबसे अधिक अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए और जो सद कर्म है इनका विवेचन अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के मध्य में अर्जुन से जो उपदेश दिया है वह गीता का उपदेश इसमें भगवान के मुख से जो निकला हुआ है और यह सर्वमान्य ग्रंथ है। इसलिए उज्जैनी में श्री रंगनाथाचार्य जो इस विश्व गीता प्रतिष्ठानम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इसका संचालन हो रहा है और वह इसलिए कि समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं या लोग अनाप शनाप आचरण करते हैं उनका आचरण सुधरे। अब इसको यह नहीं कह सकेंगे कि गीता केवल हिंदू धर्म से मान्य है, यह सर्व धर्मों में मान्य है और सर्व ग्रंथों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा हमें सामाजिक धर्म का जो मार्ग है वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दर्शाया गया है और दमोह गीता संस्कृत प्रतिष्ठानम के द्वारा और इसको आगे बढ़ाते हुए और इसमें लोगों की रुचि हो, इसके लिए यह त्रैदिवसीय ग्राहक की संतुष्टि और विश्वसनीयता ही हमारा लक्ष्य है। स्टैंडर्ड मोटर्स कलेक्टेड के पास, जबलपुर नाका, दमोह। मोबाइल नंबर 975342
1786 से। ऊर्जा के विकल्प के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। ऊर्जा का संरक्षण हो, संवर्धन हो और वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग हो, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और आम जनमानस में इसकी जानकारी देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी विषय को लेकर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर ऊर्जा विभाग के द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रचार रथ को रवाना किया है दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने। उन्होंने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और फिर अपने संदेश में आम जनमानस से इस बात की अपील भी की कि वह ऊर्जा के संरक्षण और संवर्धन में जो बताए हुए मार्ग हैं उन पर चलें और ऊर्जा को बचाएं। अब ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़कर सब ऊर्जा साक्षर बनेंगे और ऊर्जा दक्षता एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर नेट जीरो का सपना साकार करेंगे। लोगों में ऊर्जा साक्षरता के पूरी जानकारी और ऊर्जा के बारे में जो डाउट्स होते हैं वो क्लैरिफाई करने के लिए शासन द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है वो मध्य प्रदेश में भी हम लोग जो है वो कर रहे हैं। पूरे जितने भी ऊर्जा के बचाव के लिए जो हम लोगों को उपाय करनी हो, ऊर्जा का दुरुपयोग न हो, उसके बारे में क्या क्या जानकारी है उसके बारे में भी पूरी जानकारी है जो है ऊर्जा साक्षरता अभियान के बारे में दिया जा रहा है। ऊर्जा का पैदा होने से तक फाइनली उसका उपयोग कैसे कैसे हो सकती है और उसका सही उपयोग कैसे करना है, सही मायने में कैसे करनी है, वो पूरा अपना ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत सभी लोगों को दिया जा रहा है। उषा ऐप के माध्यम से पूरी जानकारी और जितने भी अपने जो फाइनल बेनिफिशियरी या हितग्राही है वो भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं और वो जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी ऊर्जा साक्षरता के बारे में टेस्ट भी लेना चाहते हैं, वो सब की जो है उषा ऐप के माध्यम से भी वो कर सकते हैं। तो सभी से निवेदन है कि ऊर्जा साक्षरता के जो अभियान के माध्यम से जो ये सब कार्यक्रम की जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी लें। उषा ऐप जो है सभी लोग जो है वो अपने डाउनलोड कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो जो क्वेश्चनर है वो सभी लोग जो है वो आंसर करें और ऊर्जा के बारे में जो भी अपने डाउट्स होते हैं वो क्लैरिफाई करने का पूरा प्रयास भी करें। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अपराधियों के हौसले इस समय बुलंदी पर हैं। लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह अंकित होने लगे हैं। किस प्रकार घटनाएं घट रही हैं और क्या घायल का कहना है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। क्या हुआ है, क्या मामला है? मेरे भाई के साथ चाकू मारी गई है। प्रफुल्ल कश्यप उनका मित्र है जो घर से लेके गया था और उसने दारू वगैरह पिला के पैसे ऐसे निकाल लिए और उसके बाद खेजरा मंदिर के पास चाकू मारी है। किस बात को लेकर के विवाद था? कोई विवाद नहीं था, साथ ही में रहता था, पता नहीं किस विवाद से उसने कौन सी रंजिश निभा ली। कितने लोग घायल हुए? मेरा भाई घायल हुआ है। और भी कोई साथ था? नहीं। किसने मारा है? प्रफुल्ल कश्यप ने मारा है। और बाकी लोग? बाकी वहाँ पे कोई नहीं था, जो थे वो मतलब लेके आए हैं भाई को।
आपका क्या नाम है? सचिन सिंह, कहाँ रहते हो? सिलवाड़ नंबर 4। और ये कश्यप कहाँ रहता? पुराने थाने समथिंग निवासी है। पूर्व से बहुत से अपराध हैं, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक जी से अनुरोध है कि जो अपराध होते आ रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की कृपया करें। स्वच्छता अभियान में किस प्रकार पलीता लग रहा है, आइए देखते हैं। और आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि यहाँ पर देखें किस प्रकार गंदगी फैली हुई है। और इसमें पशु हैं, जो गाय हैं, बैल हैं, वो उस गंदगी में जो पनी पड़ी हुई है, वो कपड़े पड़े हुए हैं, जो गंदगी है उसको वो खा रहे हैं। और जिसके कारण जहाँ एक और गंदगी के कारण समस्या पैदा होती है, पशु जो हैं वह इसका सेवन करने के बाद बीमार हो जाते हैं और साथ में आसपास के लोग भी बीमार होते हैं। नगर पालिका का संबंधित विभाग किस प्रकार कार्य कर रहा है, इस विषय को लेकर आज दिन चर्चाएं बनी रहती हैं। और मित्रों, अब हम बात करते हैं धर्म की यात्रा के। तो धर्म यात्रा में हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पर जहाँ श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा बह रही है, ज्ञान की गंगा यहाँ पर बह रही है। श्रीमद् भागवत कथा के साथ में हनुमत कथा भी यहाँ पर हो रही है मंगलवाड़ में। मंगलवाड़ लोकों में ये आयोजन चल रहा है और इस आयोजन में बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं। किस प्रकार आयोजन है और कितने यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, क्या कथाकार कह रहे हैं, किस प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं, आइए लेके चलते हैं हम वहाँ जहाँ बह रही है धर्म की गंगा, ज्ञान की गंगा। श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करा रहे हैं यहाँ पर कथाकार। राम सेवा तुम्हें तू अकेला नहीं प्यारे, फिर राम तेरे साथ। अरे मुख में जिनके राम का नाम हो, उनके पास कौन सी विपत्ति आए, कौन से संकट आए, कौन से कष्ट आए। आप लोगों ने सुना होगा जब हनुमान जी पर्वत लेकर के आ रहे थे संजीवनी बूटी का, भरत जी ने मारा बाण, नीचे गिर गए। भरत जी से कहने लगे बताओ आपने हमें रोक दो, बूटी ने ले जाकर लक्ष्मण जी के प्राण में बचे। सुन के भरत जी रोने लगे, कौशल्या मैया रोने लगी, सब जने रोने लगी। और मिला खड़ी थी महल के द्वार पे, सबको पता हुआ, सबको पता है आज को। उर्मिला 12-14 सालों से खड़ी थी द्वार पे। उर्मिला हंसने लगी, उर्मिला हंसने लगी। माता कौशल्या ने डांट के उन्हें कहा उर्मिला शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे तुम्हारे पति को शक्ति लगी है, शक्तिमान मारा है मेघनाद ने, वो मृत्यु की गोद में पड़ा है और तुम हंस रही हो यहाँ? बोले ऐसी बातें हो रही है, कैसी बातें हो रही? उर्मिला जी कहने लगी हम अब कोई बता रहे मैया सुनो। उर्मिला जी हनुमान जी से कहने लगी हनुमान जी जा बताइयो जब तुम उदयसन चले थे बूटी लेवे, उस समय उदय का हो रहा हो? बोले लक्ष्मण सो रहे थे, राम रो रहे थे। बोले जाओ बता लक्ष्मण जी कहाँ सो रहे थे? बोले राम जी की गोद में सिर था। कहाँ सिर था? बोले राम की गोद में सिर था। उर्मिला जी कहने लगी तो हनुमान जी तुम हफ्ता खाने पर ही रोको, अयोध्या हो जाने दो सूर्योदय, आ जाने दो दिन को बाहर, क्योंकि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा पति मौत की गोद में नहीं, मेरा पति राम की गोद में है और कोई मौत नहीं बनी है जो राम की गोद से मेरे पति को उठा ले। प्रभु जी तेरो भजन बड़ो करो, प्रभु जी तेरो भजन बड़ो करो, प्रभु जी तेरो भजन बड़ो करो। जे माने न माने जो मन माने, न माने जो मन माने, न माने जो मन माने, न माने जो मन मानी करे, भजन बड़ो करो हरे प्रभु, प्रभु जी तेरो भजन बड़ो करो।
तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तो देखते रहिए दमोह डिजाना न्यूज। नमस्कार।